एनआईएस स्टूडेंट के रिजल्ट के लिए बेचैनी बढ़ती जा रही है, परेशान हो रहा है। कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, उसकी डेली कहानी चल रही है। उसको काउंसलिंग में जाना है, जोसा की काउंसलिंग में जाना है, जेई के लिए जाना है, उसके स्टेट काउंसलिंग में जाना है, फार्मेसी के लिए जाना है। जगह जगह काउंसलिंग चल रही है, हर जगह स्टार्ट है। स्टूडेंट के हाथ में रिजल्ट ही नहीं है, वो एकलौते बोर्ड का, वो कौन सा है, एनआईएस बोर्ड। आखिर में एनआईएस का स्टूडेंट करे क्या, वो बहुत परेशान है। और रिजल्ट का क्या अपडेट है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। कल चूंकि फेस्टिवल की वजह से हॉलीडे था, फिर भी बैकएंड में आईटी टीम काम कर रही थी। कल हमारी एक शाम को एक बात हुई, हालचाल हुई। उस हालचाल में बहुत सारी बातें फिर निकल के आई, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है और रिजल्ट कंप्यूटर पर उनके आ चुका है क्या। ये सारी भी बात हमारी बहुत लंबी चौड़ी हुई है, इसी पर चर्चा करेंगे। रिजल्ट किस दिन वो पब्लिश कर सकते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहली बात ये कि रिजल्ट, कल आईटी डिपार्टमेंट से बात हुई, वो अपना काम कर रहे हैं। वो जो पॉपअप आइकन होता है जिसके ऊपर अप्रैल 2024 रिजल्ट लिख के आएगा, वो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। पहले 2023 वाला था, अब उसे रिप्लेस करके 2024 रेडी कर चुके हैं। फर्क इतना कि अभी पब्लिक के लिए नहीं खोलेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, 2023 वाला ही अभी शो करेगा। वो 4-5 दिन उनको लगेगा, जब रेडी हो जाएगा पूरी तरीके से वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लेंगे नीचे से, फिर लेके आएंगे। एक सॉफ्टवेयर अपडेट डालेंगे, उस अपडेट में क्या होगा, 2023 वाला हट जाएगा, 24 वाला आ जाएगा। तो वो कल मैं देखा तो पॉपअप वो दिखा रहे थे कि ये चीजें हम रेडी कर रहे हैं। तो एक बात समझ में आ गई, 2024 की रिजल्ट पब्लिश करने को वो तैयार है। कब ओपन करेंगे ये बात थोड़ी टाइम लगेगा, उन्होंने कहा 4-5 दिन अभी मेरे को लगेगा काम करने में। सॉफ्टवेयर अपडेट 2 दिन के बाद हम लगाएंगे, और जो पहले वाला वो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगा और ये सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें आ जाएगा। नया 2024 कमिंग सुन लिख के आएगा, मगर उसके लिए भी 2-3 दिन लगेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। एनआईएस के रिजल्ट के बारे में बात चल रहा है, एनआईएस का एडमिशन, सितंबर अक्टूबर का भी एग्जाम, सारी बातें होती है और सिर्फ एनआईएस के बारे में बात होती है। एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मैसेज करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। व्हाट्सएप पर मैसेज आके करो, मदद करेंगे पूरी। देखो, बात कल हमारी आईटी डिपार्टमेंट से हुई, वो ऑलमोस्ट तैयारी कर रहे हैं। उनके दिमाग में है कि 4 से 5 दिन के अंदर में हम सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देंगे और ये सामने लेके स्टूडेंट के आ जाएंगे। दूसरी बात, रिजल्ट का क्या है, जो रिजल्ट कंप्यूटर में जाना था वो जा चुका है। जो 18 लास्ट डेट थी उससे पहले वो रेडी कर चुके हैं। अब कहानी है कि स्टूडेंट वाइज रिजल्ट रेडी हो रहा है, हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल रिजल्ट रेडी हो रहा है। जो डेटा था वो डेटा लेकर के सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक स्टूडेंट वाइज रिजल्ट प्रिपरेशन कर रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। उनका एक तरफ तैयारी चलेगी, एक तरफ आईटी डिपार्टमेंट पब्लिश करने को तैयारी करेगी। दोनों काम बहुत जोरों से चल रहा है, इसलिए आप जल्दी, अब बहुत लंबा वेट नहीं है, जल्दी रिजल्ट आपके आ सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। 4-5 दिन आईटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि मैं रेडी हो जाऊंगा। आगे की परमिशन देख करके हम लोग आगे बात करेंगे। तो एक बात समझ में आए कि 4-5 दिन की ये टाइम ले रहे, इसका मतलब ये जो वीक है, इस वीक में आईटी डिपार्टमेंट पूरा तैयार हो जाएगा आपको रिजल्ट पब्लिश करने के लिए। और उधर दूसरी तरफ जो डेटा है, बच्चे का रिजल्ट है, वो भी रेडी हो जाएगा मेरे ख्याल से 4-5 दिन। वो कह रहे हैं मैक्सिमम 1 वीक ले लेंगे, तो 4-5 दिन में वो तैयारी कर लेंगे और आईटी वाले इधर तैयारी कर लेंगे पब्लिश के लिए, सॉफ्टवेयर अपने अपग्रेड कर लेंगे। तो दोनों की तैयारी पैरेलल चल रही है और दोनों इस पर काम कर रहे। इस बीच स्टूडेंट पूछ रहा है नोटिस आ रही क्या, हाँ आ रही है। पहले नोटिस हिंदी की आई थी, हिंदी में जो भी यूएफएम केस था वो आ गया। कल पेंटिंग की भी आई, पेंटिंग का भी यूएफएम केस आ गया, 2 दिन से लगातार जारी है। स्टूडेंट ये पूछ रहा और भी सब्जेक्ट में, हाँ जी आएगी, केमिस्ट्री में यूएफएम केस आएगा, फिजिक्स में भी यूएफएम केस है, मैथमेटिक्स में भी यूएफएम केस है, हाँ जी है। ये नोटिस अभी आने बाकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये आएगा, फिजिक्स का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा, मैथमेटिक्स का भी यूएफएम केस आ रहा है। अब एरिया वाइज, जोन वाइज, सेंटर वाइज किसने क्या कमाल किया, इंडिविजुअल स्टूडेंट का, वो सब आएगा। आरडब्ल्यू का भी केस है, हरियाणा के कुछ जगह आरडब्ल्यू का है, बिहार में आरडब्ल्यू का है, यूपी में भी एक जगह आरडब्ल्यू का है। ये कुछ स्टेट्स है जिसमें आरडब्ल्यू के केस बने हैं और इनके नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। आरडब्ल्यू के केसेस का 2-4 दिन और लगेगा। अगर इस बीच रिजल्ट आ जाता तो क्या है, तो रिजल्ट उनका नहीं आएगा। अगर आरडब्ल्यू का केस लगा, यूएफएम का केस लगा, आपको नोटिस नहीं मिला है, अगर आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा तो आपका रिजल्ट रुकेगा। एक स्टूडेंट ये कह रहा कि क्या होगा,
हमने तो जवाब दे दिया, लेटर लिख दिया। लेटर लिखने से कुछ नहीं होता, ये लेटर एक कमेटी के सामने जाएगा और वो कमेटी आपके लेटर को भी पढ़ेगी, वो भी पढ़ेगा, दोनों मिलके क्या डिसीजन लेते हो वो कमेटी लेगी। तो कमेटी इसके ऊपर तब तक क्या होगा, आपका 3-4 महीने रिजल्ट होल्ड पर जाएगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब रिजल्ट आप खोलोगे तो लिख के आएगा RWUFM ऐसा लिख के आएगा और सारा का सारा रिजल्ट होल्ड हो जाएगा और अभी आप एडमिशन कहीं नहीं ले पाओगे, क्योंकि ना आपको पास देगा बोर्ड ना आपको फेल देगा। फिर क्या होगा, ये 3-4 महीने के बाद एक बार निर्णय जब ये कमेटी करेगी, 3 महीने में कमेटी बैठेगी, ये पूरा निर्णय लेगी। कमेटी अभी बिल्कुल नहीं बैठेगी, हर सब्जेक्ट का UFM RW के केस के जवाब मांगेगी, नोटिस सर्व करेगी ताकि आप जवाब दे सके। कल को कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट पूछता क्या इनको नोटिस दिया, इनका वर्जन सुना, हाँ तो वही वर्जन सुन रहा है बोर्ड और अपने लिए लीगली सेफ साइड ढूंढ रहा है, सेफ साइड लेके चलता है बोर्ड, आपका वर्जन ले लेगा, आपका भी आंसर ले लेगा और फिर कोर्ट पूछेगा फिर इसका डिसीजन क्या हुआ, तो वो बताएगा कि हमने एक कमेटी स्टेब्लिश करी और उस कमेटी में ये सारा केस को पुटअप किया। स्टूडेंट का भी वर्जन है और एलिगेशन का भी वर्जन है, दोनों वर्जन का एक फाइनल वर्डिक्ट ये है। फिर मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट डॉक दिया और इनका इस सब्जेक्ट में हटा दिया। पहले रिजल्ट रुकेगा, उसके बाद वो सब्जेक्ट हटाने ना हटाने की कमेटी फैसला लेगी। अगर वो हटता है तो आप अक्टूबर के लिए एलिजिबल नहीं होगे, तो आप अगला एग्जाम कब दोगे, अप्रैल 2025 का। उसके पहले एग्जामिनेशन फीस फिर से भरोगे इन्हीं सब्जेक्ट में। इसके अलावा अगर 5 सब्जेक्ट आप में पास हो जाते तो भी सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, अप्रैल 2025 में पड़ेगा। जिनको भी नोटिस आया है और जिनको भी नोटिस आ रही है, क्या नोटिस आ रही है, हाँ आ रही है, फिजिक्स का भी आ रहा है, केमिस्ट्री का भी आ रहा है, मैथमेटिक्स का भी है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेंटर पर और इंडिविजुअल बच्चों के लिए ये आ रहा है। अभी हमने पूरा सेंटर को ब्लैकलिस्ट 1-2 को देखा है, इससे ज्यादा नहीं देखा। RW के केस लग गए RW के केस भाई, एक हरियाणा का लगा हुआ और एक हमने बिहार का लगा देखा, बता रहे कि एक यूपी का भी है, वो हमने देखा नहीं। अभी 2 का देखा हुआ, 2 का कंफर्म है। वो RW का नोटिस उनको भी सर्व होंगे, स्टूडेंट को भी सर्व होगा, सेंटर को भी सर्व होगा, थोड़ा वेट करो। रिजल्ट के बारे में बात हो रही, रिजल्ट कैसा रहा कल देखो, सब्जेक्ट वाइज हमने बात करा। एक बच्चे ने डेटा एंट्री की पूछी, बेटा डेटा एंट्री का रिजल्ट 12th क्लास हमेशा ही अच्छा होता है। कितना होता है, 60 to 70%। 12th क्लास का रिजल्ट 90% किसी सब्जेक्ट में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ हिंदी का हो जाता है, हिंदी का भी 90 नहीं होता, 80, 82, 84 ऐसे होता है। 10th क्लास हिंदी का 90 जाता है, ठीक है। तो डेटा एंट्री का 60-70 के बीच में रहता है, कभी 2% ऊपर कभी 2% कम ऐसा रहता है, ठीक है। योग असिस्टेंट का क्या होता है, 60% के आसपास रिजल्ट होता है, 60%। इस बार थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है तो 5 से 10% का जंप लेके चलो, 70% तक रिजल्ट लेके चलो योग असिस्टेंट या योगा असिस्टेंट का, ठीक है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, ये नोटिस मिला और मैं लिख के भी आया, तो क्या अभी हमको क्लियर करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं करेंगे। ये जो आपने लेटर लिखा है ये कमेटी के सामने जाएगा और स्टूडेंट बहुत खुश हो रहा है, मैं तो एक लेटर लिख के आ गया। अभी भाई अभी ये कमेटी के पास ये अब जाएगा, ये लेटर भी जाएगा वो भी जाएगा और दोनों का निर्णय लेगा कमेटी अगले 3 महीने बाद। तो आप अक्टूबर भी भूल जाओ, अप्रैल 2025 के एग्जाम की तैयारी करो, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। क्या वो डिबार्ड कर सकते हैं? देखो वो कमेटी है, क्या निर्णय लेगी, 3 साल के लिए डिबार्ड, 5 साल के लिए डिबार्ड, या आपको छोड़ देगी? वो कमेटी देखेगी आपके लेटर को और आपके एलिगेशन को, कितना सीरियस एलिगेशन है और क्या आप उसका जवाब दे के आए हो। ये दोनों चीजें सामने रख करके कमेटी निर्णय लेगी। देखो IT डिपार्टमेंट अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहा है, कॉपी भी उधर प्रिपरेशन पर आ गई है, सारा डेटा कंप्यूटर पर आ गया, मगर पब्लिक के लिए नहीं है। अब वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए रिजल्ट बना रहा है, क्योंकि उसमें UFM का भी केस है, RW का भी केस है, वो केसेस उसके साथ सॉल्व होते रहेंगे। ये सारे मिल करके एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचेंगे और इनको पब्लिश किया जाएगा। क्या होगा रिजल्ट ये हमें बताना थोड़ा मुश्किल है, बट दे विल वर्किंग ऑन इट। तो फाइनली हमको ये लग रहा है कि एक विद इन वीक के अंदर ये सब फाइनलाइज हो जाएगा। और क्या उसी दिन जिस दिन फाइनल होता रिजल्ट देगा, या उसके बाद भी 2-4 दिन लेगा, या शासन प्रशासन से मंजूरी लेने के बाद कुछ आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए हमेशा हमने आपको बोला हर दिन के लिए वेट करो, कल क्या होने वाला हमको नहीं पता, परसों क्या होने वाला हमको नहीं पता, थोड़ा वेट करो, हर दिन के हिसाब से ये आएगा और इस पर कुछ ना कुछ काम होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हम आपके साथ हैं, डेली आपके साथ हैं। कल जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। आज शाम को भी IT डिपार्टमेंट कितना काम किया पता चल जाता है। देखो जो 4 दिन में होना हो सकता है 2 दिन में हो जाए,
देखना पड़ेगा कि आज क्या हो जाता है, कल क्या हो जाता है। तो डेली के हिसाब से अपडेट बहुत जरूरी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।